नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके केके नर्सिंग क्लासेज में। और अपन पढ़ रहे थे पीडियाट्रिक्स। तो अपने पिछली क्लास में देखा पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन, इनिशियल असेसमेंट और इनिशियल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में अपन ने दो देखे। पहला देखा अपन ने सक्शनिंग और सेकंड देखा अपन ने कॉर्ड कटिंग। अपन ने उनके इक्विपमेंट जाने और कैसे प्रोसीजर करते हैं। बात करें अपन असेसमेंट की। असेसमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन, एब्गार स्कोर, ग्रोस एबनॉर्मलिटी, ये सब अपन ने देखा था। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एब्गार स्कोर हम अपन ने उस टाइम बताया था कि एब्गार स्कोर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे एब्गार स्कोर के बारे में। तो एब्गार स्कोर की जो डिस्कवरी है वो की थी डॉक्टर वर्जीना एब्गार। कब की थी? 1952 में। तो एक क्वेश्चन यहीं से रेडी हो जाता है कि कब खोज की, किसने की। ठीक है, तो ये क्या है? एब्गार स्कोर चेक करने से बच्चा ठीक हो जाएगा या फिर उसकी कंडीशन का पता चलेगा? तो यह एक प्रकार का असेसमेंट है। इससे बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं होने वाली, लेकिन अपने को पता चल जाएगा कि बेटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, इसके अंदर कितने क्राइटेरिया होते हैं? एब्गार स्कोर के अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, इसमें अंदर मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलते हैं? मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 10 और मिनिमम मार्क्स होते हैं 0। ठीक है, इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। हर एक क्राइटेरिया को मैक्सिमम 2 मार्क मिलते हैं और मिनिमम 0। तो मैक्सिमम मार्किंग कितनी हो जाएगी? 10 और मिनिमम मार्क मिलेंगे 0। ठीक है, ये अपन ने देख लिया एब्गार स्कोर के बारे में। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हर एक क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो इसको याद करने के लिए इसको अपन लिख लेते APGAR। ठीक है, इसमें ए का मतलब क्या होता है? ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, सीक्वेंस वाइज मैं साइड में लिख दूंगा। ए का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब बच्चा दिखने में कैसा है। इसमें कलर देखेंगे बच्चे का पिंक है या ब्लू, ना कि काला है या गोरा। अपन इसमें बच्चे का अपीयरेंस देखने वाले हैं, स्किन कलर देखने वाले हैं। ठीक है, अपीयरेंस। ठीक है, सेकंड में देखने वाले हैं पल्स। ठीक है, जी से इसका मीन है ग्रेमिस, ए से एक्टिविटी या मसल टोन, और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है, ये 5 क्राइटेरिया होते हैं एब्गार स्कोर में। अगर सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस से अपन सबसे पहले सीक्वेंस में आता है हार्ट रेट या पल्स। सबसे पहला सीक्वेंस की बात करते हैं। सेकंड में आता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। सबसे पहले आता है सीक्वेंस में हार्ट रेट, सेकंड पे रेस्पिरेटरी एफर्ट, थर्ड पे आता है अपीयरेंस। थर्ड पे आता है अपीयरेंस। फोर्थ पे बात करते हैं, आएगा ग्रेमिस। और फिफ्थ पे आएगा मसल टोन या एक्टिविटी। ये सीक्वेंस है। अब किस किस कंडीशन में 0 मार्क देंगे, किस किस कंडीशन में 2 मार्क और किस में 1 मार्क मिलेगा, ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने सीक्वेंस देख लिया। अब पर्टिकुलर मार्किंग की बात कर लेते हैं।
इधर इस साइड लिख लेते हैं अपन क्राइटेरिया, 0 मार्क, 1 और 2। दिखाई नहीं दे रहा ऊपर? ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे 1 और यहां पे 2। ठीक है, अपन इसको सीक्वेंस वाइज अब देख लेते हैं। फर्स्ट पे रखा अपन ने हार्ट रेट, ठीक है, या फिर पल्स। तो हार्ट रेट नॉर्मली न्यूबॉर्न में 140 से 160, ठीक है, बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो जो 2 मार्क मिलेंगे वो नॉर्मल कंडीशन होगी तब मिलेंगे या फिर एबनॉर्मल होगी। तो अगर 100 से अबव 100 है तो इस कंडीशन में अपन उसको 2 मार्क देने वाले हैं, और अगर वो लेस देन 100 है तो उसको अपन 1 मार्क देंगे। और अगर हार्ट रेट अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में अपन उसको 0 मार्क देने वाले हैं। ठीक है, हार्ट रेट देखा अपन ने। अब सेकंड पे देखते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी एफर्ट ये रेस्पिरेटरी रेट से नहीं है। रेट में क्या होता है कि भाई नॉर्मल एडल्ट पर्सन है, उसमें नॉर्मल 16 to 20 रेस्पिरेशन पर मिनट कर रहा है, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है। लेकिन एफर्ट में क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो रेगुलर है, मतलब एक रेस्पिरेशन के बाद सेकंड जो आ रहा है वो उसके समान है या फिर तेज है या धीरे है या शॉर्ट है या रैपिड है, कैसा है, ये एफर्ट को बताता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करते हैं। अगर वो एब्सेंट है, एफर्ट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में अपन उसको 0 मार्क देंगे। अगर वो रेगुलर है और नॉर्मल है, उस कंडीशन में अपन 2 मार्क करेंगे। और वो अगर इर्रेगुलर है तो उसमें अपन 1 मार्क देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस की बात करते हैं तो जब बच्चा पिंक कलर का है, और उसकी पिंक कलर क्यों होगा, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में प्रॉपर हो रही है। ठीक है, उसका ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर बॉडी में हो रही है तो पिंक कलर का होगा। ये कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये कंडीशन नॉर्मल है, तो इसको अपन 2 मार्क करेंगे। अगर पिंकिश कलर का अगर बेबी है तो उसको अपन 2 मार्क करेंगे। और ब्लूइश कलर का अगर न्यूबॉर्न है उसको अपन 0 मार्क करने वाले हैं। उसकी कंडीशन में साइनोसिस की वजह से उसका ब्लू कलर हो गया है, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन चला गया है और उसकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, अब बीच में एक मार्क कब करेंगे? ये बेबी, ये इसकी एक्सट्रीमिटी, ठीक है, अगर ये एक्सट्रीमिटी, ये जो एक्सट्रीमिटी है ये ब्लू कलर, और जो मेन बॉडी ये है पिंक कलर, ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन कहेंगे एक्रोसाइनोसिस। एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटी, साइनस, एक्सट्रीमिटी के अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन को कहेंगे एक्रोसाइनोसिस। इस कंडीशन में अपन बेबी को 1 मार्क देने वाले हैं। फोर्थ कंडीशन है या फोर्थ स्कोरिंग क्राइटेरिया है ग्रेमिस। या कोई ग्रेमिस के अंदर क्या होता है? ग्रेमिस में होता है कोई अपन ने बाहर से
बाहर से कोई स्टिमुलेशन दिया न्यूबॉर्न में, जैसे कि मैंने ये पेन उस पर चुभाया, तो न्यूबॉर्न उसका क्या रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स करेगा, उसमें रेस्पॉन्स आएगा कि वह बच्चा क्राई करेगा। यह नॉर्मल कंडीशन है। अगर बच्चा क्राई कर रहा है, फुल्ली क्राई, तो उसको अपन 2 मार्क करने वाले हैं। और अगर वो बिल्कुल नो रेस्पॉन्स, अगर वह कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसको मार्क करने वाले अपन 0। लेकिन अगर वो ना तो क्राई कर रहा है और बिल्कुल रेस्पॉन्स, इन दोनों के बीच की कंडीशन, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा है रोने जैसे, उस कंडीशन में अपन उसको 1 मार्क करने वाले। इसको बोलेंगे हाइपो एक्टिव ग्रेमिस। तो ये कंडीशन में अपन 1 मार्क करेंगे। अब लास्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं, वो है मसल टोन या मसल रिफ्लेक्स। मसल टोन, मसल रिफ्लेक्स में क्या होगा, जब नॉर्मल न्यूबॉर्न है वो एट ए बर्थ टाइम कैसा होगा, वो उसकी एक्सट्रीमिटी ऐसे रहेंगी या फिर ऐसे रहेंगी, एक्सटेंशन में रहेगा या फ्लेक्शन में रहेगा। तो जो नॉर्मल न्यूबॉर्न है वो एक्सट्रीमिटी को फ्लेक्शन, फुल्ली फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फुल्ली फ्लेक्शन देखने को मिलता है तो ये नॉर्मल कंडीशन है और उसको अपन 2 मार्क देंगे। अगर उसकी एक्सट्रीमिटी बिल्कुल सीधे या फिर एक्सटेंशन में है फुल्ली, ठीक है, उस कंडीशन को अपन कहेंगे फ्लैसिड और उसको अपन 0 मार्क देने वाले। अगर सम फ्लेक्शन देखने को मिला है, सम फ्लेक्शन इन एक्सट्रीमिटीज, अगर सम फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा स्लाइड फ्लेक्शन हाथ ऐसे की तरफ है बीच में, तो उस कंडीशन में अपन उसको 1 मार्क देने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोर की, कि कौन से स्कोर पे अपन क्या इंटरवेंशन करने वाले हैं। अपन ने पढ़ा था कि एप्गार स्कोर कितने कितने टाइम पे चेक करते हैं, याद है आपको? टाइम की बात करें, एप्गार स्कोर का अपन ने टाइम पढ़ा था इनिशियल असेसमेंट में। तो एप्गार स्कोर चेक करते हैं 1 मिनट और 5 मिनट, 1 मिनट और 5 मिनट की एज होती है, उस पे अपन चेक करेंगे। अब स्कोर की बात कर लेते हैं। स्कोर, तो स्कोर की बात करते हैं तो 3 टाइप के स्कोर हो सकते हैं। पहला स्कोर हो सकता है 8 से 10। तो 8 से 10 स्कोर किसी न्यूबॉर्न का आ रहा है, ये एक हेल्दीनेस को दर्शाता है या फिर उस बच्चे को सिकनेस की तरफ दर्शाता है। तो ये बच्चे को हेल्दी की तरफ दर्शाता है। इसमें नो डिस्ट्रेस या फिर माइल्ड डिस्ट्रेस या नो डिस्ट्रेस को बताता है। इसमें कोई इंटरवेंशन स्पेशल करने की नीड है या फिर रूटीन केयर की नीड है। तो इसका इंटरवेंशन में नो स्पेशल इंटरवेंशन नीडेड, इसमें रूटीन केयर, की ही नीड है, कोई स्पेशल इंटरवेंशन की नीड नहीं है। अब बात करते हैं 8 से कम की तरफ। अगर स्कोर 4 से 7 मिलता है तो इस कंडीशन में क्या कुछ इंटरवेंशन होंगे ये देख लेते हैं। तो ये कंडीशन है मॉडरेट डिस्ट्रेस,
ये कंडीशन एक मॉडरेट डिस्ट्रेस है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, अगर बेबी का सक्शनिंग हो चुका है लेकिन अभी भी एयरवे में अपने को सीक्रेशन दिखाई दे रहे हैं तो अपन सक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बेबी साइनोसिस में दिखाई दे रहा है तो साइनोसिस के लिए जो इंटरवेंशन किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ लिविडा। स्टेज ऑफ लिविडा कहते हैं। इसमें क्या करना होगा, पहले बेबी को कोई स्टिमुलेशन देंगे, पीठ पे रब करेंगे या पीठ पे मारेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे बेबी क्राई करेगा और क्या पता रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाए और साइनोसिस कंडीशन दूर हो जाए। लेकिन अगर वो रेस्पॉन्स नहीं करता तो बेबी को अपन कौन सी पोजीशन में लेटाने वाले हैं, सुपाइन में। सुपाइन कंडीशन में लेटाएंगे बेबी को, हेड साइड को किस कंडीशन में करेंगे, हेड मेरा फ्लेक्शन में है जब मेरे को ज्यादा अच्छे से रेस्पिरेशन हो रहा है, या फिर एक्सटेंशन कंडीशन में रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रहा है, तो हेड एंड साइड को एक्सटेंशन करेंगे या हेड को एलिवेट करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, जिससे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो ओपन हो जाए और रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाए। फिर उसके बाद में O2 सपोर्ट करने वाले हैं। तो हेड साइड को एक्सटेंशन कैसे करेंगे, अपन उसके गर्दन को पकड़ के रखेंगे या फिर कोई बेडशीट को फोल्ड करके उसके शोल्डर के नीचे लगा देंगे। तो इस कंडीशन में बच्चे के बेडशीट फोल्ड करके उसके शोल्डर के नीचे लगा देंगे, जिससे हेड पीछे की तरफ हो जाए। तो ये इंटरवेंशन अपन कर सकते हैं, ये इंटरवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट, क्या है, 0 से अगर 3, किसी न्यूबॉर्न को 0 से 3 मार्किंग मिलती है तो ये एक सीवियर डिस्ट्रेस को बताता है, ठीक है। सीवियर डिस्ट्रेस को बताता है। इसके अंदर सीवीए इंटरवेंशन की नीड होगी, और जिसमें सीवीए इंटरवेंशन न्यूबॉर्न के अंदर अगर नीड होगी तो उसे बोलेंगे, इन इंटरवेंशन को बोलते हैं स्टेज ऑफ पैलिडा। तो अपन ने देखा था जब साइनोसिस कंडीशन के लिए जो इंटरवेंशन किए जाते हैं वो बोलते हैं इंटरवेंशन को स्टेज ऑफ लिविडा, और सीवीए के लिए जो इंटरवेंशन परफॉर्म किए जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पैलिडा। इसके अंदर क्या नीड रहेगी, रिसक्सिटेशन की नीड होगी। रिसक्सिटेशन क्या होता है, पुनर्जीवन। किसी को चेस्ट को कंप्रेस करके ही रिसक्सिटेशन नहीं कर सकते अपन, किसी भी तरह से अपन किसी भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पुनर्जीवन में काम आता है। जैसे कोई प्यासा है, अगर 2 दिन से पानी नहीं मिला, उसको अपन पानी पिला रहे हैं, ये भी रिसक्सिटेशन का प्रकार है। अगर किसी को सांप ने काट लिया और उसको अपन एंटी स्नेक इंजेक्शन दे रहे हैं, वो भी एक रिसक्सिटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो आज से अपन इसको समझ लिया, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि टाइम, कौन कौन से टाइम पे एप्गार स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम से ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट एप्गार स्कोर कौन सा होता है, 5 मिनट पे जो चेक करेंगे वो या 1 मिनट पे। तो मोस्ट एक्यूरेट होता है 5 मिनट पे, जो 5 मिनट की एज पे जो एप्गार स्कोर चेक किया जाता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन, जैसे कि स्कोर
2 आया 1 मिनट की एज पे एब्गार स्कोर अगर 2 आता है तो उस कंडीशन में अपन 5 मिनट का वेट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? इस कंडीशन में अपन 5 मिनट का इंतजार नहीं करेंगे और उसके लिए जो सीवियर डिस्ट्रेस की कंडीशन में जो इंटरवेंशन परफॉर्म कर रहे थे वो उनकी तैयारी करेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। अगर किसी का स्कोर 6 या 7 आता है अगर 1 मिनट की एज पे, तो अपन 5 मिनट का वेट करेंगे और उसके बाद में देखते हैं एब्गार स्कोर कितना आएगा। अगर वो बढ़ा हुआ होता है तो कोई इंटरवेंशन की नीड नहीं है, अगर 8 या 9 आता है तो, अगर उससे कम आता है तो उसके हिसाब से इंटरवेंशन करेंगे। अब ये अपन ने एब्गार स्कोर देख लिया। अब रूटीन केयर की बात करते हैं। रूटीन केयर न्यूबॉर्न में क्या क्या होंगे अपन ने पढ़ लिया। अपन ने पढ़ा बेबी का पूरा असेसमेंट कर लिया अपन ने। असेसमेंट करने के बाद में इनिशियल इंटरवेंशन कर लिए। इंटरवेंशन के बाद में एब्गार स्कोर अपन ने देख लिया। सभी देखने के बाद हम रूटीन केयर, रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न, रूटीन क्या केयर क्या क्या देने वाले हैं। रूटीन केयर की बात करें तो सबसे पहले अपन बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने वाले हैं। हाइपोथर्मिया से क्यों प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये देख लेते हैं अपन। जब न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न में एमनियोटिक फ्लूइड उसके बॉडी पे बूंदों के रूप में लगा हुआ है या उसके पूरा सना हुआ है। उसको अगर अपन नहीं हटाएंगे, उसकी बॉडी से अगर नहीं हटाते तो वो फ्लूइड इवेपोराइजेशन के थ्रू बॉडी से उड़ने वाला है और बॉडी को ठंडा करने वाला है। तो बच्चा का टेम्परेचर डाउन जाएगा जिससे हाइपोथर्मिया कंडीशन हो सकती है। तो अपन उसके शरीर को पोंछने वाले हैं। तो अपन जब पोंछेंगे तो वो गर्म कपड़े से पोंछेंगे या ठंडे कपड़े से पोंछेंगे। अगर मेरे शरीर पे अगर ठंडा कपड़ा लगाएगा तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर जाएगा और मेरी बॉडी ठंडी होगी। अगर मैं गर्म कपड़े से मेरे शरीर को पोंछता हूँ तो मेरा शरीर उससे गर्म होने वाला है। ये कंडक्शन के थ्रू होगा। और जो मैकेनिज्म है हीट लॉस की, ये सतेंद्र जी पढ़ाएंगे आपको कि हीट लॉस किन किन कंडीशन में कैसे कैसे होता है। इवेपोराइजेशन क्या है, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, ये सभी रेडिएशन जो हैं सभी पढ़ेंगे कि कंडक्शन में 2 ऑब्जेक्ट क्लोजली टच होंगे, ये सभी बताएंगे आपको सतेंद्र जी। तो इसमें अपन ने 2 कंडीशन से प्रिवेंट कर दिया। बच्चे को साफ भी करेंगे पर किससे करेंगे, प्री वार्म लिनन से बच्चे को पोंछने वाले हैं जिससे अपने को बच्चे को टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अब सेकंड उसकी बेबी की आईज क्लीन करने वाले हैं। तो आई क्लीन करेंगे वो उसी लिनन से कर देंगे या फिर कोई स्पेशल कुछ कपड़ा की नीड होगी। इसके अंदर अपने को स्टेराइल गोज की नीड रहेगी। कितने गोज चाहिए, 2। हर एक आंख के लिए एक गोज का इस्तेमाल करेंगे और वो अंदर से बाहर की तरफ, इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ क्लीन करेंगे। अपन ने देखा हाइपोथर्मिया से बेबी को प्रिवेंट कर दिया। अब बात करते हैं बैंड आइडेंटिफिकेशन। बैंड उनके पैर में पहनाएंगे जिससे बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हो सके। वो 2 कलर के रहेंगे, पहला रहेगा पिंक कलर का और वो हो सकता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर और पिंक कलर आप बता ही सकते हो कि पिंक कलर किस में रहेगा और ब्लू कलर किस में रहेगा। पिंक कलर गर्ल बेबी में रहेगा
और ब्लू कलर बॉय। बॉय न्यूबॉर्न है, उसके अंदर ब्लू कलर का आइडेंटिफिकेशन बैंड रहेगा, उसके अंदर उसका मदर का नाम, हॉस्पिटल आईडी, वो सभी मेंशन रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन बैंड हो गया। इसके बाद में बच्चे को अब ब्रेस्ट फीडिंग की नीड है। अपन उसकी मदर को एडवाइज करने वाले हैं यहाँ पे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब कब करवाते हैं ये देख लेते हैं। एक है नॉर्मल डिलीवरी और सेकंड है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन में कब करवाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी में कब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाले हैं ये अपन देख लेते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसमें करवाने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स, और इससे भी बेटर अगर आंसर की बात करें तो एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, अगर ऑप्शन में एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं आता तो आंसर जाएगा विद इन 30 मिनट्स। अगर ऑप्शन में एज अर्ली एज पॉसिबल ये भी आता है और ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो राइट आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और LSCS के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले हैं आफ्टर 4 आवर। LSCS ये 4 वर्ड से मिलके बना है तो अपन 4 आवर इससे याद कर सकते हैं। अगर कोई भूल जाए कि 2 घंटे था या 6 घंटे था तो अपन याद कर सकते हैं ये 4 घंटे बाद अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। और इसके पीछे ये लॉजिक है या फिर अपन ने ऐसा ही कोई फिनोमेना बना रखा है, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि मदर को अभी LSCS हुआ है तो उसके अंदर कोई एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक एजेंट दिए हुए हो सकते हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो बच्चे में जा सकते हैं और उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, तो 4 घंटे पहले उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, ठीक है। अब देख लिया। अब देखते हैं 4th पॉइंट, विटामिन K इंजेक्शन अब लगाएंगे। उसकी डोज क्या रहेगी, रूट क्या रहेगा, उसके लगाने के पीछे क्या रीजन है, ठीक है, वो सब अपन देख लेते हैं। विटामिन K इंजेक्शन पहले देख लेते हैं इसका रूट क्या है। इसका रूट है IM, डोज क्या है 1 ml इसकी डोज है और रूट है IM, ठीक है। IM रूट बच्चे में कहां लगाएंगे, थाई पे, और थाई पे कौन सी मसल होती है, वास्टस लैटरलिस मसल के ऊपर IM इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, विटामिन K इंजेक्शन क्या करता है, विटामिन K इंजेक्शन करेगा, ये जाएगा और लीवर पे जाके एक्ट करके, और कुछ एक क्लोटिंग फैक्टर हैं, क्लोटिंग फैक्टर हैं 2, 7, 9 और 10। इनको एक्टिवेट करेगा, इनको एक्टिवेट करके ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने वाला है। यह अपन ने देखा कि विटामिन K इंजेक्शन क्या एक्शन करेगा बेबी में। अब इसकी विटामिन K इंजेक्शन की नीड एडल्ट्स में हमें क्यों नहीं होती, इसके पीछे क्या कारण है। तो जब अपन नॉर्मल या एडल्ट की बात करते हैं उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सहजीवी हैं, ये अपने इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ये अपने को बेनिफिट करते हैं,
ठीक है, ये विटामिन के का प्रोडक्शन करेंगे और उससे अपने को विटामिन के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब बेबी में इसकी नीड क्यों है? बेबी में जो इंटेस्टाइन है वो ये है स्टेराइल, ये स्टेराइल है, ये स्टेराइल है, इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा अभी नहीं बने हैं। इसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा नहीं है तो विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, और इस कंडीशन में बच्चे को अगर ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना है तो विटामिन के इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, धीरे धीरे नॉर्मल फ्लोरा बनने लगेंगे, उसके बाद में बच्चे को विटामिन के बाहर से लेने की नीड नहीं रहेगी। तो अपन ने समझा विटामिन के इंजेक्शन बच्चे में क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है और विटामिन के अपने में क्यों नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं वैक्सीन कि कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, वो सभी अपन देख लेते हैं। न्यूबॉर्न में कौन कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? पहली है ओपीवी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप्स। ये कौन सी है? 0 डोज। अब 0 डोज क्या है ये अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ लेंगे। सेकंड वैक्सीन की बात करते हैं। सेकंड वैक्सीन है बीसीजी। बीसीजी इसका रूट क्या रहेगा? इसका रूट रहेगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसका रूट रहेगा इंट्राडर्मल। डोज कितनी रहेगी? 0.05 ml। डोज और रूट बीसीजी का दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये बर्थ टाइम पे अगर अपने मिस कर दी तो इसको अपन 6 वीक पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी डोज बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 0.1 ml। ठीक है, अगर अपन ने बर्थ टाइम पे बीसीजी वैक्सीन लगा दी तो उसके बाद 6 वीक पे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये अपन ने मिस कर दी तो अपन इसको 6 वीक पे भी दे सकते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। इसका रूट क्या रहेगा? इसका रूट रहेगा IM। इसकी डोज रहेगी 0.5 ml। ठीक है, ये अपन ने देखा। तो अपन बात कर लेते हैं, इसका भी रूट IM है, और अपन ने देखा था विटामिन के का भी रूट, विटामिन के का रूट भी IM है। अगर इन दोनों का रूट IM है तो अपन एक ही थाई पे लगा देंगे दोनों, या फिर अलग अलग पे। मोस्टली हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन लगती है वो लगती है लेफ्ट थाई, लेफ्ट थाई, या फिर जहां पे विटामिन के लगाया जिस थाई पे, उससे अपोजिट थाई पे अपन IM इंजेक्शन लगाने वाले हैं। ठीक है, अपन ने समझा कि वैक्सीन कब कब कौन कौन सी लगाते हैं एट ए बर्थ टाइम पे। अपन ने पढ़ा विटामिन के का क्या रोल है, अपन ने पढ़ा एप्गार स्कोर, एप्गार स्कोर में कौन सी माइल्ड में क्या करेंगे, अगर माइल्ड स्कोर है, अगर माइल्ड डिस्ट्रेस है, मॉडरेट डिस्ट्रेस में अपन क्या इंटरवेंशन करने वाले हैं, वो सभी आज अपन ने पढ़ा। अगली क्लास में पढ़ेंगे नॉर्मल न्यूबॉर्न के क्या क्या वाइटल्स होते हैं, वो सभी अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। आप पढ़ाई करते रहे सभी, ठीक है।